जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं निबाफ की तरफ से ज़रूरी तरक्याती बैंक में जो पोस्टें आई थी OG3 MCO की। पूरे पाकिस्तान में 300 पोजीशंस थी। उसकी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो इशू हो गई हैं। रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो ईमेल के थ्रू आई हैं, तो अपनी ईमेल चेक कर लें। लेकिन अगर आपकी ईमेल्स नहीं आई तो आप उनको ईमेल करें जो उनका ईमेल दिया गया है रिक्रूटमेंट वाला। और उसमें आपने जो ये recruitment@ibp.org.pk पे है, इस पे अपना जो चालान जमा कराया था वो, और जो अगर आपने अपनी कोई एप्लीकेशन है वो इस पे ईमेल करें, ताकि आपको वो बता सकें कि आपका क्यों इलिजिबल आया है। अगर एलिजिबल हैं आप तो आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं ईमेल आई है आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और वेटेज क्या है उसकी। तो सिलेबस जो है वो इसका 5 सेक्शंस पे है, जिसमें इंग्लिश है, न्यूमेरिकल है, जनरल नॉलेज है, जॉब रिलेटेड जो प्रोफेशनल है, और एग्रीकल्चर है। जॉब रिलेटेड जो होगा वो बैंकिंग पे होगा, फाइनेंस पे होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज को, तो इसके डिस्क्रिप्शन फिर 20% जो है वो इसके टोटल 100 मार्क्स हैं, जिसमें से 20% जो है यानी कि 20 मार्क्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, जिसमें आपकी ग्रामर है, वोकेबलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, यूजेज है, सेंटेंस करेक्शन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। इसको हम आगे भी फर्दर ब्रेक आउट करते हैं आगे जाके। और सेकंड हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल लॉजिकल एबिलिटी। ये भी आपका 20% है। अर्थमेटिक बेसिक मैथ आ जाता है इसमें, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज का 20% ही है। इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर प्रोफिशेंसी और करंट अफेयर्स इसमें आ जाता है। इसके बाद अगर हम जॉब रिलेटेड देखें तो उसमें आपका बैंकिंग के बेसिक्स आ जाते हैं, फाइनेंस आ जाते हैं, कैलकुलेशंस आ जाता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, एमपीवी, इंटर आईआरआर, सीओजीएस और फाइनेंशियल टर्म्स आ जाती हैं। लास्ट जो है वो इसका है एग्रीकल्चर और सेक्टर है, और जिसकी आपको सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी 20% पे है। और एग्रीकल्चर के फंडामेंटल्स हैं, क्रॉप्स, रूरल इकोनॉमी, ZTBL के रिलेटेड जो है वो एग्रीकल्चर क्वेश्चंस हैं। अगर हम ब्रेक डाउन करें टॉपिक्स पे आए, तो इंग्लिश के अंदर जो आता है वो ग्रामर के अंदर आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आगे हम मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पास पेपर्स में से ब्रेक डाउन करूंगा, सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको एग्जांपल्स दे के बता दूंगा। इसके बाद जो है वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एनालॉजीज आ जाती हैं। फिर इसके बाद कंप्रीहेंशन के पैसेजेस आते हैं, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस 3-4 दिए गए होते हैं, उनके आंसर्स करने होते हैं पैराग्राफ के अंदर से। इसके बाद स्पेलिंग और पंक्चुएशंस के रूल्स होते हैं कुछ, और क्लोज टेस्ट और यूजेस क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसके बाद अगर नेक्स्ट जो आता है वो न्यूमेरिकल और लॉजिकल स्किल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर टॉपिक्स जो हैं वो बेसिक अरिथमेटिक है, जिसमें परसेंटेजेस होती हैं, रेशोज होती हैं, एवरेजेस होती हैं, नंबर सिस्टम और वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, रीजनिंग पैटर्न्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। आपको मुख्तलिफ, आपने देखा होगा आपको स्क्वेयर्स वगैरह बनाए होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको सिंपल एल्जेब्रिक जो रीजनिंग होती है अलजेब्रा की, वो आ जाती है। फिर लॉजिकल पजल्स होते हैं, वो पजल्स भी आपने अगर पेपर पहले दिए हुए हैं तो आपको पता लग जाएगा उसमें। इसके बाद जनरल नॉलेज पे बात करें तो उसके अंदर जो कोर एरियाज होते हैं उसमें पाकिस्तान अफेयर्स और हिस्ट्री आ जाती है, इसको आपने डिटेल में देख लेना है। आपने इस्लामिक स्टडीज़ की बेसिक्स देख लेनी है, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स देख लेने हैं, करंट अफेयर्स देख लेने हैं नेशनल और इंटरनेशनल के, और जो आपके जीके क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग और फाइनेंस के और सोसाइटी के हवाले से, वो आपने ज़रूर इसमें कवर करने हैं। अगर हम बात करें जॉब रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज के 20% वाले पोर्शन की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आएगा वो आपका बैंकिंग और जॉब फोकस आएगा। अगर बैंकिंग के बारे में बात करें तो हम फाइनेंशियल टर्म्स और डेफिनेशंस को देखेंगे, और प्रॉफिट और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को लाजमी देखेंगे कि हमारी जो है जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। इसके बाद NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसके ऊपर क्वेश्चंस MCQs आ जाते हैं। ये सारा कुछ आपने देखना होगा फाइनेंस के जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो MCQs होंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है COGS, और इसके साथ जो रिलेटिव कंप्यूटेशंस होती हैं वो आपने ज़रूर देखनी है, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। बेसिक अकाउंटिंग और बैंकिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपने ज़रूर देखने, क्रेडिट और फाइनेंस के रिलेटेड जो हों, क्योंकि ये MCO है, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, तो क्रेडिट के हवाले से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर और सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज पे अगर हम देखें तो जो ZTPL है वो एग्रीकल्चर बैंक है, तो इस ये सारा जो है ये आपकी फार्मिंग और उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ज़रूर चेक करेंगे। तो आपने मेजर क्रॉप्स और क्रॉप सीजन जो होते हैं, मेजर क्रॉप्स आपके जो हैं वीट, कॉटन, शुगर कैन, और भी आप अगर आप देखें तो मेज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है, आपने ये चेक कर लेने हैं। फर्टिलाइज़र और सॉइल टाइप्स जो होंगी ये आपने देख लेनी है। अगर कोई सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए काफ़ी इजी रहेगा ये वाला सेक्शन। इसके बाद अगर हम देखें तो इरिगेशन सिस्टम्स हैं, और रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर फाइनेंस बेसिक जो है ये आपने देख लेनी है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। अब हम देखेंगे प्रिपेयर कैसे करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप पास्ट पेपर से स्टार्ट करें, और पास्ट पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और अगर आपको चाहिए और भी MCQs कंपाइल किए गए हैं, और आपको अगर चाहिए हुए तो आप, नंबर आपको दिया गया है सामने स्क्रीन पर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको PDFs मिल जाएंगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आपको जितने भी ये सेपरेट सेपरेट सेक्शंस हैं इन सारों के MCQs मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी, कीप वॉचिंग इन्फोबेरी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट।